नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस आरओ के सेकेंड फेज के टेस्ट क्रमांक नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। 4 नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली समान अध्ययन पर आधारित है और यह एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। इसके तहत जो है करेंट अफेयर को सम्मिलित किया गया है जो जून जुलाई 2023 है, ठीक है। और इसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य के लिए पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और दूसरा कथन है कि विधानमंडल का सत्र जो है आरंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है विधानमंडल की पुनः जो है संवित होने के 6 सप्ताह के भीतर जो है अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर वह जो है समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यपाल किसी भी समय जो है अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिनके कारण जो है शीघ्र कार्यवाही आवश्यक हो, तब राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे असत्य के लिए पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किस एक की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और 3री अनुसूची में जो है संसद के सदस्य, संघ के मंत्रियों, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडलों के सदस्य एवं मंत्रियों तथा कैग को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है संसद के सदस्य यानी मेंबर्स। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति का शपथ होता है, और अनुच्छेद 69 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का, और अनुच्छेद 159 के तहत जो है राज्यपाल को जो है शपथ दिलाई जाने का प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निहित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निहित है। इसके अलावा बात की जाए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद जो है 19 के तहत आता है, ठीक है। और जबकि राज्य के नीति निर्देशक जो है तथ्यों में जो है कौन से ये जो है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विद्यमान है, लेकिन 19 नहीं आ रहा, इसलिए ये इसका भाग नहीं है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है, ये है अनुच्छेद 22 के तहत। और जो है अगला है बालात श्रम का प्रतिषेध, ये आता है अनुच्छेद 23 के तहत। ये जो है तीनों जो है मूल अधिकार के तहत आते हैं, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संविधान के भाग दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय हैं। तो यहाँ पे मिलान किया जाए तो भाग 9 खा दे रखा है, इसका मिलान होगा सहकारी समितियों से। तो सहकारी समितियों से तो ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। अगला है भाग जो है भाग 17 है, ये राजभाषा से संबंधित है, सही है। और भाग 15 दे रखा है किससे, निर्वाचन से, ये भी सही है। भाग 11 दे रखा है, ये है जो है संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध से, तो ये भी सही है। और जो नगर पालिका वाला है ना, तो नगर पालिका आता है किसके तहत, भाग 9 का के तहत,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलत तो ए ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन से सहकारी बैंक से उपभोक्ता सीधे नहीं जुड़े होते हैं? तो भारत में सहकारी बैंक जो है त्रिस्तरीय हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। राज्य स्तर पर बात किया जाए तो राज्य सहकारी बैंक हो जाते हैं, और जो है जिला स्तर पर बात की जाए तो केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक होते हैं, और ग्रामीण स्तर पर बात की जाए तो प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए बात किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए तो राज्य सहकारी बैंक जो है उपभोक्ताओं से सीधे नहीं जुड़े होते, बल्कि वह शेष दोनों स्तरों के बैंकों का जो है विनियमन करते हैं तथा इनका जो है इनके जो है पुनर्वित्त का पोषण करते हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, तो समितियों के कार्य दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। तो खुसरो समिति का मिलान किससे होगा? कृषि साख से। तीसरे से मिल जाएगा। गोस्वामी समिति का मिलान होगा जो है इंडस्ट्रियल सिकनेस से, तो यहाँ पे चौथे से हो जाएगा। जानकी राम समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। और नरसिम्हन समिति का संबंध है वित्तीय सुधार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही के लिए पूछा गया है। तो पहला कथन बोल रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके जो है अनवरत योजना लागू की गई थी। ठीक है। दूसरा कथन है कि अनवरत योजना की अवधारणा जो है गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल दूसरा कथन सही है कि जो है अनवरत योजना की अवधारणा जो है गुन्नार मिर्डल द्वारा शुरू किया गया। और जो पहला कथन है ये जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो उस समय जो है जनता सरकार थी, और जो है उस समय जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले यानी 1974 से 78 में समाप्त करके एक नई योजना शुरू की गई 1 अप्रैल 1978 को, और जिसे जो है अनवरत योजना कहा गया। और इसका प्रतिपादन जो आपको बता ही दिया कि गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पे जो है 1 वर्ष पहले जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई थी, ना कि जो है छठी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहती है? तो यहाँ पे देखा जाए इसका सही जवाब है घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि वह बेरोजगार हो सकता है, या फिर जो है नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में आने के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के बाद जो है रोजगार की तलाश कर रहा है, तो तलाश की इस अवधि में वह जो है अस्थायी बेरोजगार हो सकता है। ऐसी जो है अस्थायी जो है स्वभाव की बेरोजगारी को हम जो है घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, यदि पूर्ति घटती है तथा मांग स्थिर रहती है तो कीमत क्या होगी? तो इस स्थिति में जो है कीमत जो है बढ़ेगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक जो है कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो यहाँ पे जो है पहला है सार्जेंट योजना, ये 1944। ऊट का घोषणा पत्र कब आया? 1854। हंटर आयोग 1882 और सैडलर आयोग 1917। तो अंतिम स्थान पे कौन सा है? ये ऑप्शन 1944 में होगा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये जो है गन्ने की प्रजाति है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह प्रजाति जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है 73 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में जो है मामल्ल शैली का विकास हुआ। दूसरा कथन है इनके समय में बने जो है एकात्मक मंदिरों को रथ कहा जाता था। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे हम 13 में देखते हैं तो दोनों कथन यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन जो है तीसरी पीढ़ी जो है संगणक का मुख्य जो है इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन जो है समेकित परिपथ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और तीसरी पीढ़ी जो है संगणक की खोज जो है कब हुई थी? वर्ष 1964 में हुई। और इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो है समेकित परिपथ है, जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जो है विख्यात नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो नन्नय, टिक्कन तथा एररन तेलुगु साहित्य में जो है काफ़ी विख्यात हैं। कौन कौन से? नन्नय, टिक्कन, एररन। बाकी जो है ए ऑप्शन कंबन जो है किसके लिए? महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11वीं शताब्दी में महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य जो है नन्नय ने प्रारंभ किया, जिसे क्रमशः टिक्कन तथा एरियन द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी में पूरा किया गया। क्योंकि जो है कंबन का यहाँ पे जिक्र नहीं आता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है मिलकर प्रारंभ किया। तो यहाँ पे पूछा गया, नहीं के लिए पूछा गया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा है, तो पॉलीमर का दे रखा है उपयोग और पॉलीमर दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रोपिलीन दे रखा है। ये जो है प्रोपाइलिन जो दे रखा है, इसका प्रयोग जो है ट्यूब बनाने में किया जाता है, ना कि केबल उद्योग में। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। पहला है वैदिक जो है संहिताएं, दूसरा है जो है ब्राह्मण, तीसरा है जो है अरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो फसल का मिलान करना है किस्मों से, तो चना जो है सम्राट हो जाएगा। मटर जो है, मटर की किस्म क्या है? अपर्णा। और मसूर की जो है किस्म क्या है? पूषा वैभव। और जो है उर्द की किस्म क्या है? वरदान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो है 11 जुलाई 2021 को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का अनावरण किया। ठीक है, कब किया? 11 जुलाई 2021 को। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। और दूसरा कथन है कि इस नीति के तहत राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2035 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है, और जो है 2030 तक जो है 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सही के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो इस नीति में जो है राज्य में कुल प्रजनन दर जो है को वर्ष 2026 में जो है 26 में 2.1% रखने का लक्ष्य है, और 2030 तक जो है 1.9। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों कथन गलत है, दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो तिब्बत से निकलने वाली जो नदी है यरलुंग जंगबो नदी को ही भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव जो है तिब्बत में है, बांग्लादेश में है और भारत में है, लेकिन भूटान में नहीं है। ये भूटान जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 21 में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से जो है घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, जो है ललितपुर आता है, ना कि सोनभद्र, इसलिए ये मिलान गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से जो है स्पर्श करती है, ये जो है आपको पता है, तो पहला सही हो जाएगा। और जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा जो है ललितपुर प्रदेश की सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जो है जिला है। ठीक है, तो ये भी सही है। और जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, बदायूं। कितने जिलों को स्पर्श करता है, 9 जिलों को, ये भी सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, चिलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो गंगा नदी के किनारे जो अवस्थित है उनमें बात की जाए तो गाजीपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि गोखर पहाड़ महोबा में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा कथन है श्रावस्ती के साहूकार अनाथ पिंडक ने जो है जेतवन महावीर बौद्धों को अनुदान में दिया था। तो यहाँ पे जो है असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 24 में हम लोग क्या देखते हैं कि पहला कथन यहाँ पे जो है असत्य है, क्योंकि जो है महोबा में जो गोखर पहाड़ है तो वहाँ पे चट्टानों को काटकर जो है 24 तीर्थंकरों की जो है प्रतिमाएं निर्मित की गई, जो यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है। जबकि श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों जो है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित है। और यहाँ के साहूकार जो है अनाथ पिंडक ने जो है जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला असत्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है धौलाधार, दूसरा है जास्कर, तीसरा है पीर पंजाल, चौथा है लद्दाख। तो यहाँ पे पहला होगा लद्दाख, ठीक है, दूसरा होगा जास्कर, तीसरा होगा जो है पीर पंजाल, चौथा होगा धौलाधार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्पर्जिलस जो है स्पर्जिलस जो है ये सिट्रिक अम्ल बनाने में जो है काम आता है। और जो है लैक्टोबैसिलस जो है ये दही बनाने में काम आता है। और जो है राइजोबियम जो दे रखा है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जो है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। ये एक जो है सूक्ष्म जीवधारी है जो भोजन की विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो है 27 का जो है एक तरफ मेला दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। तो परिक्रमा मेला कहाँ पे आयोजित होता है, ये अयोध्या में। और जो है रामायण मेला जो है चित्रकूट में। और कैलाश मेला जो है आगरा में। और सोरो मेला जो है कासगंज में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए
तो इंदिरा सागर जो है एक परियोजना जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है बात की जाए तो गांधी सागर दे रखा है, ये मध्य प्रदेश पे, और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो है दोनों जो है राजस्थान में। ये तीनों जो है ऊपर की तीनों जो है चंबल नदी पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या के मामले में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे देखा जाए जो है भारत की कुल जनसंख्या जो है जनसंख्या का 8.6% जो है जनजातियों का है हिस्सा, और जनसंख्या की दृष्टि से जो है सर्वाधिक जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो है महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद जो है उड़ीसा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है भील जनजाति है वो भारत में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति समूह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 30 में हम देखते हैं, पहला कथन है कि यह अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। दूसरा कथन है कि नर्मदा नदी इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 30 में हम देखते हैं तो पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है नर्मदा नदी जो है इसके जो है दक्षिण में स्थित है, और यह जो है एक लावा पठार है। ठीक है, मालवा का पठार, और इसके पूर्व में जो है बुंदेलखंड है, और इसकी ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1,50,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने मानखेत को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा कथन है कि अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखें तो पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, वह जो है महालक्ष्मी का जो है अनन्य भक्त था, और एक बार उसने अपनी जो है अंगुली देवी को चढ़ा दी थी, और उसने जो है तुला पुरुष दान भी संपन्न किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो चोल कालीन जो है कर लगाए जाते थे उनका जिक्र है, और संबंधित क्षेत्र दे रखा है। तो आयम कर जो था ये किस क्षेत्र में लगाया जाता था? तो यहाँ पे देखा जाए तो आयम जो है राजस्व कर था, और मनय इरय जो कर था ये जो है कहाँ लगाया जाता था? यह एक गृह कर था, ना कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कर। तो यहाँ पे ये मिलान गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी सर्गों में विभक्त है तथा भाषा में लिखी गई है। तो कितनी कौन सी भाषा में लिखी गई है और कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है 8 जो है सर्गों में विभक्त है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कल्हड़ है, कल्हड़ जो है लोहार वंश के शासक हर्ष का जो है दरबारी कवि था, और हर्ष को जो है कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। ठीक है, और कल्हड़ ने जो है राजतरंगिणी की रचना की, जिससे जो है कश्मीर का इतिहास ज्ञात हो पाता है हमें। ठीक है, और इसे 8 सर्गों में और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। नील नदी भूमध्य सागर में गिरते हुए किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होगा, और नील नदी के दोनों ओर जो है उपजाऊ जालौर मिट्टी के एक जो है संकरी पट्टी स्थित है। इस पट्टी की अधिकतम चौड़ाई जो है 26 किलोमीटर है, और काहिरा के पास नील नदी जो है कई जलधाराओं में बटकर जो है त्रिभुजाकार डेल्टा बनाते हुए अपना जल जो है भूमध्य सागर में गिराती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो क्षारीय मृदाओं में जो है सोडियम की मात्रा अधिक होती है, और जिससे जो है पौधे की वृद्धि में बाधा पहुँचती है, और इस प्रकार की भूमि की सुधार के लिए जो है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषदों से है? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 36 में देखते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है
स्वशासित जिला परिषदों की स्थापना की गई और इसमें जो है 24 जो है मेंबर जो है प्रत्यक्ष रूप से, 6 मेंबर जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार ये जो है छठी अनुसूची के तहत आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, तिब्बत व लद्दाख की नदियाँ किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो जो है यहाँ पे देखा जाए 37 में जो है ये जो है अभिकेंद्रीय जो है अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये अपवाह जो प्रारूप है अभिकेंद्रीय, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब नदियाँ चारों ओर ऊंचे स्थान से निकलकर मध्य की ओर जो है नीची भूमि झील या आंतरिक सागर में पहुंचती है तो उसे जो है अभिकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, और जो है तिब्बत और लद्दाख की नदियां जो है समानता इसी प्रतिरूप का उदाहरण है। इसकी विपरीत बात की जाए तो जब नदियां किसी ऊंचे स्थान से निकलकर बाह्य दिशा में चारों ओर जो है प्रवाहित होती हैं तो उसे जो है अपकेंद्रीय या आरीय प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियां होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, रेगिस्तानी प्रदेशों की लवड़ी व क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है एरिडोसॉल कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस मिट्टी में सतह के निकट जो है सोडियम अथवा कैल्शियम की परत मिलती है तथा ह्यूमस व जल का अभाव रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक किस देश की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है वाशिंगटन यूएस की संस्था द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, फूम डिश शब्द का सही आशय क्या है? फूम डिश शब्द का जो है सही आशय क्या है? तो यहाँ पे 40 में हम लोग देखते हैं तो जो है इसका आशय है कि जो है लोकटक झील के भीतर पाए जाने वाले तैरते द्वीप को जो है फूम डिश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जो है जिनेवा में नहीं है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन पेरिस में है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, उनके द्वारा श्रीरंगपट्टनम में जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई, वह प्रभावित था किससे? तो वह जो है फ्रांसीसी क्रांति से जो है काफ़ी जो है प्रभावित था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो है 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु के पश्चात जो है टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था और वह जो है फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था और इसने ही जो है श्रीरंगपट्टनम में जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ खनिज स्थल है या खनिज है। तो यहाँ पे मलाज जो है खंड दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो है मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पे जो है तांबा पाया जाता है। ठीक है, बादाम पहाड़ ये पड़ता है उड़ीसा में। यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। जो है कोडरमा पड़ता है कहाँ पे? झारखंड में। यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। और जो है मंगम पेट पड़ता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो है बाइट राइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चारों सही मिलान है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? नदी का मिलान करना है उनके उद्गम स्थल से। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन स्वर्णरेखा नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है ये जो है नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड के रांची एवं सिंहभूमि से जिले से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। तो ये मिलान गलत है। ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एक जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है? तो ये जो है सही जवाब है, जो है डेक्कन दर्रा जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच है और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच है और जो है 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार के बीच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में द्वीप है, सूची सेकेंड में सीमांत सागर है। तो यहाँ पे देखा जाए 46 में देखा जाए क्या देखते हैं हम लोग कि मडीरा द्वीप जो है
कहाँ पे है, कैरिबियन सागर में। दूसरे से मिल जाएगा सेंट हेलेना, कहाँ पे है, सेंट हेलेना द्वीप जो है बाल्टिक सागर में, तो पहले से मिल जाएगा। और जावा द्वीप कहाँ पे जो है सुलू सागर में, और जंजीबार जो है द्वीप जो है अरब सागर में। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि जहाँ तापक्रम ऊंचा रहता है एवं वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता अधिक होती है। इसका कारण दिया गया है कि भूमध्य रेखीय भागों में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 47 में हम लोग क्या पाते हैं, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो है क्लाइमेक्स खान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है काकेसस पर्वत जो है सर्वोच्च शिखर जो है एल्ब्रुस है, जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित जो है एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि माउंट एटलस एक ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा कथन है इसका विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया तक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी दूसरा सही है, क्योंकि जो है माउंट एटलस जो है अफ्रीका का एक जो है अल्पाइन मोड़दार यानी वलित पर्वत है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया एवं जो है ट्यूनीसिया तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है टाउफकाल है, जो 4165 मीटर है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा बनाती है। दूसरा कथन है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तीसरा कथन है यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो 51 में हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कथन केवल सही है, बाकी जो है पहला तीसरा गलत है, क्योंकि जो है लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। ठीक है, ना कि नामीबिया की। और यह जो है ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, ना कि अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो 52 में ये देखते हैं कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में स्थित है। ठीक है, ना कि यहाँ पे दिख रखा है बागपत। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ झील ताल है, दूसरी तरफ जिला है। तो मोराय ताल कहाँ पे है, ये जो है फतेहपुर में है। तो तीसरे से मिल जाएगा, तो पहला तीसरा गलत हो जाएगा। देवरिया ताल कहाँ पे है, कन्नौज में, तो पहले से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी भी गलत, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेती झील है प्रतापगढ़ में, करेला झील है लखनऊ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो यहाँ पे जो है नगरीय स्तर की जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 22.3%। और कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का जो है महाराष्ट्र के बाद जो है दूसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश में जो है 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जो है वैधानिक नगरों की संख्या 7 है, जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है। तो कुओं द्वारा सिंचाई जो है गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्र में की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, कितनी, 70.8% है। और इसके बाद जो है नहरों द्वारा जो है लगभग 17.2% है। और उत्तर प्रदेश में जो है गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत जो है गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र जो है गैस आधारित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है दादरी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में जो है एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं, सिंगरौली जो सोनभद्र में है, रिहंद सोनभद्र में है, ठीक है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, ऊंचाहार रायबरेली में जो है, टांडा जो है अंबेडकर नगर और औरैया, ठीक है, इनमें से औरैया एवं दादरी गैस आधारित तथा शेष जो है कोयला आधारित ताप संयंत्र है। तो यहाँ पे जो है औरैया का जिक्र नहीं आया, सिर्फ दादरी का जिक्र आया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत किस वर्ष तक जो है उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए 2023 तक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके तहत जो है लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो है प्रति वर्ष निवेश जो है करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है तथा सबसे महत्वपूर्ण जो है इंडोर वायु प्रदूषक है। तो यहाँ पे जो है रेडॉन एक जो है रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्री गैस है। यह गैस जो है मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है और जो है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण रेडॉन गैस है। इससे जो है फेफड़ों का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है। तो यहाँ पे वर्षा जल में जो है अम्लों की बड़ी मात्रा में जो है उपस्थिति को जो है अम्ल वर्षा कहा जाता है, और जब वायुमंडल में नमी के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत संरक्षण हेतु निर्मित किया गया है। यह सितंबर 1987 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी और 1 जनवरी 1989 को इसको लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे देखा जाए नगरीकरण के लिए जो है दूसरे स्थान पर कौन सा है, मिजोरम है। यहाँ पे कितना परसेंट है, 52.1%, और पहले स्थान पर गोवा है जहाँ पे 62.2% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, और साक्षरता की भी बात की गई थी ना, साक्षरता में कितने प्रतिशत है। तो गोवा जो है 94% है साक्षरता में, और मिजोरम है 91.3%, ठीक है, साक्षरता में। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है, ला नीना एक जो है प्रतिसागरी धारा है जो उत्पन्न होती है। तो यह जो है पेरू के तट से चलने वाली शीतल जल धारा है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा जनित अति सूखी की स्थिति को ला नीना बदल देती है तथा आर्द्र मौसम को जन्म देती है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी में अवस्थित नहीं है। तो चुटक जल विद्युत परियोजना जो है सुरू नदी पे स्थित है, और जबकि अन्य जो है चिनाब नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे 20 हो सकती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हालांकि तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर जो है संबंधित क्षेत्र के मंत्री को सदन में मौखिक रूप से देना होता है, जबकि जो है अतारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है लिखित रूप में दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 66 को हम लोग देखते हैं। तो मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 191 घ जो है समस्त भारतीयों को भारत में जो है आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है,
और अनुच्छेद 19(5) के तहत जो है राज्य निम्न आधारों पर जो है इस पर जो है निर्बंधन लगा सकता है, जैसे कि साधारण जनता के हितों के संरक्षण हेतु और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिला दे रखा है और मंडल दे रखा है, तो बताना है कि ये जिले कौन से मंडल के हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सी ऑप्शन में दे रखा है शामली जिला। ये जो है शामली जिला जो है सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, ना कि अलीगढ़ मंडल के। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूएसए द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस प्रकार की बजट प्रणाली में जो है गत वर्ष के जो व्यय का कोई उल्लेख नहीं होता है और भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है एक बार 1985 में प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो योजनाएं दे रखी हैं, उनका उद्देश्य दे रखा है, तो इनका मिलान देखें। तो एक योजना है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ये वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की योजना है, ना कि असंगठित क्षेत्र के विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने से। तो ये जो है मिलान गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ऊष्मा, भारी धातु, कण, एक्सरे किरणें, ये सभी प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। सिकंदर लोदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है फरहंगे सिकंदरी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिकंदर लोदी जो है एक शिक्षित व विद्वान शासक था। इसने माप का एक पैमाना जो है गजे सिकंदरी आरंभ किया था। उसके आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी, ठीक है। उसके समय में जो है गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना की गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यहाँ पे देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो है पुस्तक में, जो पुस्तक का नाम था द इंडियन स्ट्रगल, उसमें कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे जो है विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। ओपेक की स्थापना 1960 में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सतत विकास लक्ष्य का मिलान करना है उनके विषय से। तो SDG 6 का मिलान किससे होगा? सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे जो है तीसरे से मिल जाएगा। और जो है SDG 14 जो है किससे मिलेगा? पहले से। और SDG 13 किससे मिलेगा? जलवायु परिवर्तन से। SDG 11 जो मिलेगा सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। तो 75 नंबर पूछ रहा है कि भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? तो यह जो है 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। चोल वंश के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे देखा जाए 76 में हम देखते हैं सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जो है विजयालय ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया था? तो यहाँ पे 77 का हम देखते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन जो है 1884 ईस्वी में जो है रनाडे एवं तिलक द्वारा किया गया था और 1880 में इसकी स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से पुणे में की गई। बाद में इसे ही पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा गया।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। जलप्रपात का मिलान करना है देश से। योसेमाइट जलप्रपात जो है कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और टुगेला जलप्रपात कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और एंजल कहाँ पे है, वेनेजुएला में। और जो है गवार्नी कहाँ पे, फ्रांस में। इस प्रकार बी ऑप्शन सही सम्मिलित हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है पवनार आश्रम में किया गया। यह आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो यह आश्रम जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है 17 अक्टूबर 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग चुना गया, ठीक है। और जो है इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। हिंदू पैट्रियाट भारत में स्थापित किस एक राजनीतिक संगठन का मुखपत्र था? तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुखपत्र था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। और इस संगठन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे राधाकांत देव थे। और इसका उद्देश्य था कि भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ जो है जनमानस के हितों की मांग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक घटना समान वर्ष की नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन भारत प्रजामंडल जो घटना घटित हुई थी ये समान जो है वर्ष की घटना नहीं है। क्योंकि जो है 1939 में जो है त्रिपुरी संकट के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और 22 अक्टूबर 1939 को जो है जिन्ना ने मुक्ति दिवस का आह्वान किया। और दिसंबर 1927 में प्रजामंडल की जो है भारत प्रजामंडल की स्थापना की गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना 1927 में हुई। बाकी तीनों घटनाएं 1939 की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 82 जो है फ्लाउट कमीशन से निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आंदोलन प्रेरित था? तो 82 में हम देखते हैं तेभागा आंदोलन प्रेरित था। तेभागा आंदोलन जो है बंगाल के 15 जिलों में नवंबर 1946 से लेकर फरवरी 1947 तक चला। और इसमें नेतृत्वकर्ता जो थे कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी घूर्णन दिशा जो है पूरब से पश्चिम की ओर है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सौरमंडल में आपको पता है 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है। और शुक्र एवं अरुण की घूर्णन दिशा जो है पूरब से पश्चिम है। जबकि अन्य सब ग्रहों की घूर्णन दिशा जो है पश्चिम से पूर्व है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण नहीं करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है बेरिंग जल संधि। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के जो है पश्चिम में भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं। जबकि बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो यहाँ पे देखा जाए तो 85 में हम लोग देखते हैं तो सी ऑप्शन भविष्य निधि कोष में अंशदान को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने संबंधी प्रक्रिया संसद द्वारा प्रारंभ की जाती है? पहला है सिद्ध कदाचार, दूसरा है जो है असमर्थता, तीसरा है संविधान का अतिक्रमण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 86 में हम देखते हैं पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर केवल राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस एक के औसत मान का प्रयोग मॉरिस डी मॉरिस द्वारा प्रतिपादित जीवन की भौतिक गुणवत्ता जो है प्रत्यागम मापने में नहीं होता है? तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब है बी ऑप्शन आय सूचकांक के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 मेंबर होने चाहिए? तो गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध जो है 371 आई के तहत किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के लिए 371 एच
और जो है 371G जो है मिजोरम के लिए, और 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के लिए किस प्रकार से संबंधित है? तो जो है रोगों से लड़ने की क्षमता ही जो है प्रतिरक्षा होती है, और जिसे सहज प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा दो भागों में विभाजित किया गया है। और मुख में लार बनना, आंखों में आंसू, आमाशय में अम्ल और कायकी रोध के उदाहरण है, जो सहज प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, कायकी रोध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूचियों को मिलान करना है उनके विषय से। तो चौथी अनुसूची में दे रखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो यहाँ पे जो है तीसरे से मिलेगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है, ये जो है 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये जो है अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, अनुच्छेद 58 में वर्णित राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे 93 में देखा जाए अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का जो है सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन जो दे रखा है, लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई। तो कनात सिंचाई व्यवस्था है जिसमें जो है पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है, और यह ईरान में प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान जो है मध्य पूर्व में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है? तो ये जो है बुलंदशहर में स्थापित है। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 तथा द्वितीय इकाई जो है 1 जुलाई 1992 में प्रारंभ की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मेलों का मिलान करना है आयोजन स्थलों से। तो जो है द्रुपद मेला कहाँ पे है आयोजित होता है? ठीक है, वाराणसी में, पशु मेला बटेश्वर में, जो है सोरो मेला जो है एटा कासगंज में। तो सभी सही से मिले थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? तो यहाँ पे भूकंप के प्रभाव कौन से हैं? भूस्खलन, हिमस्खलन, सुनामी, धरातली विसंगति, मुद्रा द्रवण, बांध व तटबंधों का टूटना तथा धरातली झुकाव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजय घोषित किया जाता है जिसे जो है जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजय घोषित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन जो है पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? तो ये जो है पार साइबेरियन रेल मार्ग जो है एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। ये पश्चिम में जो है सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में जो है प्रशांत महासागर तट पर स्थित जो है व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, चिता एवं जो है खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, एथमॉयड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो यह जो है मानव की नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है। और मानव के चेहरे में 8 तथा कपाल में 14 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से जो है मानव की प्रतिदिन जो है कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग
60 से 80% प्राप्त होता है, इसलिए इसे ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। और यह जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जो है पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? तो 102 में यहाँ पे सही जवाब है बोअर जनजाति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन से जो है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूगर्भ की जानकारी हेतु प्रत्यक्ष स्रोत जो है ज्वालामुखी है, और अप्रत्यक्ष स्रोत जो है उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का चुंबकत्व है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देखा जाए 105 में करेक्ट आंसर क्या होगा, जो है ठोस की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। अमलाई, राजमुंदरी और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है? तो ये जो है अमलाई जो है कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में। राजमुंदरी जो है आंध्र प्रदेश में। बल्लारपुर जो है महाराष्ट्र में। तो ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे भौम जल स्तर के स्तर में कमी के कारण हो सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण में वृद्धि, जल संसाधन कुप्रबंधन, कृषि गतिविधियों का प्रसार इत्यादि। जबकि अत्यधिक वर्षा जो है भौम जल वृद्धि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? तो इसमें सही जवाब है सी ऑप्शन उद्यमियों के स्वामित्व। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए। ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ये सरकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, जैसे रेलवे और डाकघर। लेकिन निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं की जिम्मेदारी जो है एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए मान लें कि टाटा आयरन एवं स्टील लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। यदि परफेक्ट का कूट जो है ये हो तो उसी कूट में ब्राउन लिखा जाता है। तो उसी कूट में जो है +2 2 +3 3। तो यहाँ पे जो है +2 फिर 3 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे +2 किया जाए तो बी का होगा डी और आर का होगा क्या होगा? आर का होगा टी। फिर इसके बाद 3 3 करेंगे तो क्या होगा जो है RZQ। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वे हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। इसलिए सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य पूर्णांक संख्या 2 होगी, क्योंकि 2 एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। क्योंकि 2 जो है एक और स्वयं से ही विभाजित हो सकती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 12, 25, 18, 18, 20, 22 है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत से अधिक हों कितनी होगी? तो यहाँ पे सबको काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो 6 विद्यार्थियों का देखा जाए तो 12, 25, 18, 18, 20, 22। ठीक है। ये कितना हो गया? ठीक है। 20 20 कितना हो गया? 40, 60 हो गया। 60 हो गया। 60 और 30 कितना हो गया? 90 90 105 हो गया टोटल। 105 में से 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 19.16। और उन विद्यार्थियों का जो है संख्या जिनके अंक जो है औसत से अधिक है। ठीक है। तो एक जो है 25 है, 20 है और 22, ऐसे 3 विद्यार्थी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 112 है। तो 112 में होगा यहाँ पे डी होगा,
तो ये गलत, ये गलत। फिर होगा क्या, फिर जो है डी होगा और फिर डी होगा, फिर सी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 है। नीचे दी गई सारणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो प्रथम पंक्ति में देखा जाए 9 + 4 + 20 कितना हुआ? 33। और जो है 8 + 5 + 12 कितना हुआ? 25। ठीक है, तो यहाँ पे 33 - 25 किया जाए तो 8 का अंतर, और 25 में से 8 घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे कितना है? ये टोटल 13 है। अब 17 टोटल काउंट करना है, तो 17 में से 13 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। 6, 24, 60 और 20 के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पे 6 को हम कैसे बनाएंगे? 2 की पावर 3 - 2, और 24 को 3 की पावर 3 - 3, और 60 को 4 की पावर 3 - 4, और 20 में जो है 5 की पावर 3 - 5, तो यहाँ पे 6 की पावर 3 - 6, तो आ जाएगा 210। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है। BOQD लिखा है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो B+3E आ जाएगा, O+R+3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A+3 आएगा, तो डी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही बन रहा है, बाकी तो नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एन के बाद भी 3 करेंगे तो क्यू आएगा, ना कि एस। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा बुआ, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो कुल छात्र बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1, तो कुल छात्र हैं 49 = 16 प्लस नीचे से स्थान x - 1, तो 49 = 15 प्लस x, ये जो है माइनस हो जाएगा एक, तो 15 बचा, तो x = 49 - 15 टोटल आया 34 आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 ऑप्शन में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है। श्रेणी दे रखी है, इसमें छूटे हुए पद बताना है। तो 1 है, तो जो है 1 × 2 + 1 = क्या होगा? 3। ऐसे 3 आया, 3 × 2 + 1 = 7, तो 7 × 2 + 1, ठीक है, क्या आया? 15 है। ठीक है, ऐसे 15 × 2 + 1 = 31, 31 × 2 63, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो ये जो है 4:54 सही 6/11 पर जो है लगभग जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। यदि समर को रनर कोड दिया जाता है तो विंटर को क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। जुलाई 2023 में एडगर रिंकेविक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है लाटविया के राष्ट्रपति बने हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो बाघों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, कितनी? 785, सही जवाब बी होगा। और देश में कुल संख्या कितनी है? 3682। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। जून 2023 में जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल जो है लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में विश्व के रहने योग्य उत्तम शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पायदान पर है? तो इसमें जो है
वियना जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है शीर्ष स्थान पर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। जुलाई 2023 में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? खजुराहो मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126 जो है जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें संघाई शिखर सहयोग सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत किस पायदान पर रहा है? तो 127वें पायदान पे। ए ऑप्शन करेक्ट है। आइसलैंड इसमें पहले पायदान पे था। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से यूएनए महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 20 जून को। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा जो है अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना के तहत सांत्वना राशि प्रदान की गई? तो इसका नाम है हरियाणा सरकार। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किस पोर्टल का प्रारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जून 2023 में किया गया? तो इस पोर्टल का नाम है नंदी पोर्टल। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है गुरुग्राम हरियाणा में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। जून 2023 में भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 संपन्न हुआ? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में हुआ और भारत और फ्रांस के मध्य। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। जुलाई 2023 में आए जो है तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो इससे जो है चीन प्रभावित हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये जो है 14 जुलाई 2023 को किया गया। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। कब? 14 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन नंबर 135। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जारी किया गया? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में जारी किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा INS कृपाण युद्धपोत किसको सौंपा गया? तो ये जो है 136 का सही जवाब है वियतनाम को सौंपा गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। GMEX 2023 क्या है? ये जो है समुद्री युद्धाभ्यास है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। जुलाई 2023 में जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देशों में USA प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो 138 का सही जवाब है सी ऑप्शन जो है अंक टाट द्वारा जारी की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जो है सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो इस देश का नाम न्यूजीलैंड है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। जुलाई 2023 में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जो है शहर जो है EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन इंदौर मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय IAS का UPPCS RO सेकेंड फेज का टेस्ट क्रमांक नंबर 4 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।